बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों की तरफ से एक सवाल ये है कि अगर कोई चाँद हो, सूरज हो, नदी हो, समंदर हो, यानी ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंचाती है, नफ़ा पहुंचाती है, अगर उसे कोई अपना परमात्मा, अपना खालिक और अपना खुदा माने तो ये मानना कितना दुरुस्त होगा, और इसको जो लोग नहीं मानते हैं उनका न मानना ये कितना नादुरुस्त होगा। ये सवाल है। इसका जवाब हम बहुत ही आसान तरीके से पा सकते हैं अगर गौर करें तो। वो ये है कि आप जिसको खालिक और मालिक या खुदा कहते हैं, उनके अंदर क्या गुण, क्या सिफ़ात, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये तो देखना ही होगा ना। बिला किसी गुण या बिला किसी सिफ़ात के, बिला किसी खासियत के हम और आप तो एक आम चीज़ जो अपनी बरतने वाली होती है उनको नहीं लेते हैं, तो फिर जिनको हम खुदा कह रहे हैं, पूरी कायनात के खालिक कह रहे हैं, या आप अपनी ज़बान में परमात्मा कह रहे हैं, उनको कैसे बिला किसी गुण और बिला किसी सिफ़ात के मान लेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो इसी से जुड़ी हुई है वो ये है कि जब हम अपने खालिक और अपने मालिक, कायनात के रब के जो खुसूसियात है, जो क्वालिटीज़ है या जो गुण है, उनको जब देखने की हम कोशिश करेंगे तो उसमें एक चीज़ तो आपको ज़रूर देखनी होगी, वो ये कि आया वो सबको चला रहा है, सब उसके सामने में कमज़ोर हैं, मोहताज हैं, उनके सामने में किसी की कोई हैसियत नहीं, और सब पे सुप्रीम है, सब पे आला है, या फिर वो भी किसी के मोहताज है। जाहिर सी बात है कि जो खुदा होगा, जो परमात्मा होगा, जिसे आप परमात्मा कहा है आपने, वो किसी का मोहताज नहीं हो सकता। और जब वो किसी का मोहताज नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि फिर जो कुछ भी उसके अलावा होंगी, जो उनकी मखलूक है, वो सब की सब उसकी मोहताज होंगी। और हम पहले साबित कर चुके हैं कि जो खुदा होता है वह मोहताज नहीं होता, और खुदा के अलावा जितनी चीज़ें हैं हम देख रहे हैं कि वह सब के सब मोहताज हैं, और जो मोहताज होती है वह खुदा हो नहीं सकती। तो ये नदी, नाला, सूरज, चाँद, जितनी भी कुछ है, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि आप इनको देख लें कि ये सब के सब सुप्रीम है, सबसे सुपर है, ये किसी के मोहताज नहीं, किसी कानून के पाबंद नहीं, या फिर कोई इनका खालिक है। चुनांचे आप सूरज को ले लें, चाँद को ले लें, इन सब को आप देखते हैं वक्त पे इनका तुलू होना, वक्त पे इनका निकलना, और वक्त पे इनका फिर डूब जाना है। और उस वक्त कितने पाबंद है कि उसमें से एक सेकंड आगे पीछे बिल्कुल नहीं जा सकते। जब ये एक सेकंड आगे पीछे नहीं जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि अपने आप में आज़ाद नहीं है, किसी न किसी कानून के पाबंद है, और जब ये पाबंद है, मजबूर है, आज़ाद नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये मोहताज हैं। और जो मोहताज होते हैं हम मान चुके हैं कि वो खुदा नहीं हो सकते, वो परमात्मा और खालिक नहीं हो सकते। इसी तरीके से आप और तमाम चीज़ों को देख लें, इन सब के अंदर आपको एक चीज़ मुश्तरका तौर पे नज़र आएंगी कि ये सब के सब पाबंद हैं, मोहताज हैं, मजबूर हैं, और एक वक्त से इनका आगाज़ है और एक वक्त पे जाकर के इसकी अपनी इंतहा है, ख़त्म हो जाना है, सबका एंड अप होना है। तो जब उनका एंड अप हो ही जाना है तो जाहिर सी बात है कि उसको हम खुदा कैसे मान सकते हैं। खुदा तो वो होता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। न हम उसकी बिगिनिंग को देख सकते हैं, न उसके एंडिंग को हम पता लगा सकते हैं। वो हमेशा से है, हमेशा रहने वाली ज़ात को खुदा कहते हैं। तो जब आप इस पॉइंट पे आकर के देखेंगे और सोचेंगे तो फिर समझ में आएगा कि जो लोग इनको खुदा नहीं मानते बल्कि खुदा की कायनात का हिस्सा समझते हैं कि ये खुदा के जो बंदे, उनके फ़ायदे के लिए बनाई गई ये सारी चीज़ें, तो फिर उनका न मानना ही अक़ली तौर से बेहतर और दुरुस्त है। और जो इनको खुदा या परमात्मा मानते हैं उनका किसी भी तरीके से ये दुरुस्त नहीं हो सकता। और ऐसे भी वेदों में जाकर के आप देख लें तो आपके यहाँ तो ब्रह्म सूत्र बहुत ही मशहूर है, जिसमें कहा गया कि कम ब्रह्मा दुई नास्ति नेह नास्ति किंचन, कि खालिक एक ही है, दो तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता, ज़र्रा बराबर भी नहीं हो सकता। किंचन कह के उसकी नफ़ी की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको देखें तो सारी बात समझ में आ जाएंगी, एतराज़ की हकीकत भी समझ में आ जाएगी, और जवाब भी आपके लिए पाना बड़ा आसान हो जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसकी बातों को आम भी करें, और जो बेल आइकन है इसको दबा लें ताकि बर वक्त इसकी सही बातें जो इत्तलाआत होती हैं वो आप